एक भूत पे हम 10-10 चढ़ जाएंगे। हम लोग भूत हम पे एक नहीं चढ़ते यदि हम अपने पे आए तो, लेकिन एक भूत पे जब 10 चढ़ जाए तो भूत बड़ा या आदमी? आदमी। जब भूत पे 10 आदमी चढ़ जाए तो भूत बड़ा या आदमी? तो मेरा आप लोगों से कहने का मतलब है, इसलिए आप लोग भूतों की चक्कर में ना पड़ के आप तो एक ध्यान करिए, जय श्री राम, जय हनुमान जी महाराज। कबन निसुकाज कठिन जग माही, जो नहीं होए तात तुम पाई। इनकी आगे कोई भी भूत प्रेत नहीं टिकता, किसी की औकात भी नहीं है कि सामने खड़ा रहे, हजारों हजारों किलोमीटर पलायन कर जाएंगे। हमें कष्ट तो जब होता है कि माताएं बहनें हनुमान जी की चौखट पकड़े, उन्हीं को गिट पकड़े, हम पे भूत चढ़े, भूत चढ़े, भूत चढ़े। हमें एक दिन पता लगा कि जिन पे भूत चढ़े हनुमान, मैंने कहा हनुमान जी तो तुम्हें नहीं भगा पाएंगे क्योंकि हनुमान जी ने ये डिपार्टमेंट मुझे दिया है। आओ, मैं छोटा था, पचीपुरा एक पड़ता है कोच के पास में, एक जने पे भूत चढ़ा था, वो हनुमान जी की चौखट पकड़ेंगे, हे हनुमान जी तू क्या कर लेगा, तू क्या कर लेगा। हमने रुक, उनके पास नहीं है डिपार्टमेंट, जी मेरे पास है। परिक्रमा थी हमारे पास, परिक्रमा ले जाके मैंने कहा मैं ये कुछ आइटम बनाया, मैंने कहा इस लकीज को नाक 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 3 लकीज लगाए, और जहां वोट मिली दे 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 दे, उनके घर के लोग ना देख पाए। और हम पहले से मारा थे जमीन में, तो उसको लगा जमीन में मार है। घर के लोग सोचते अरे महाजी जमीन में मारते हैं। ले जाके वोट में 5 डंडा सटकारे पीछे, हाय हम तो कोई भूत नहीं है। अरे हमने रुक जा, तेरे पर भूत है। बाद ना के बाद उस महिला पे भूत नहीं आए। तो ऐसे कई लोग हैं जो मंदिर में जाके हनुमान जी के मंदिरों को अपमान करा रहे हैं, उनको कभी सुख नहीं मिलेगा। जो भगवान के मंदिरों को, दीवालों को खंडित कर रही हैं और जान मेल के मंदिर में जाकर मैं पे भूत चढ़े। मंदिर में जाने पे किसी पे भूत नहीं आते, मंदिर होता है आस्था का केंद्र, और वहां आप हजारों लोगों की होती है पॉजिटिविटी, उनका तप। उस तप में तुम्हारा निगेटिविटी इतनी होती है, पहुंचते ही खत्म हो जाती है। ये दिमाग में बैठा लेना, हनुमान जी के सामने पहुंचते ही, चाहे पंडोखर का मंदिर हो या दुनिया में किसी कोई मंदिर हो, बस मंदिर में मंदिर हो, चाहे वो इतना सा हो चाहे इतना बड़ा हो, वहां पे भूत नाम की चीज नहीं जा सकती। आगे पीछे बात की बात है, लेकिन मंदिर पर जाते ही ठीक होना पड़ेगा। कृपया इस बात को दिमाग में बैठा लीजिए। तो श्री हनुमान जी पंडों की सरकार त्रिकालदर्शी दरबार में जो मैंने आज संदेश दिया और लगभग 1 सवा 1.5 घंटा जो मैंने जो भी बोला है, मैंने ये बोला है कि इससे आप दिमाग में बैठा रहे कि पंडों का सरकार दरबार आपको, बेटा बच्चे लोग आप लोग बाहर जाओ, कि ये दिमाग में बैठा लीजिएगा कि पंडों का सरकार दरबार में आपकी सोनोग्राफी अल्ट्रासाउंड होता है, और जिसकी लगती है फीस, वो जहां फीस लगती है वहां कुछ होता है, और जहां फीस ना लगे समझ लो यहां पर गड़बड़ है। फ्री में दुनिया में कच्ची चीज नहीं मिलत। आप सैंपल देने जाते हो किसी के यहां, एक खोबा रेत ले जाते हो तो दूसरी ट्रॉली पे काट लेते हो, नहीं तो एक खोबा आदमी ले जाए, पूरी एक ट्रॉली लेती चली जाए। तो पंडोकर धाम में जो फीस लगती है उस फीस से कुछ मिलता है, और यहां फीस खुली लगती है, और जब तक यदि गले में सांस रही, हम तो जो कहेंगे बाबा को जरूरत भी नहीं हुआ तो भी मैं लूंगा। अरे भाई हम इतनी मेहनत कर रहे हैं, थोड़ा बहुत हम रख लेंगे, क्या दिक्कत है। लेकिन बिगर पैसे के, बिगर तुम्हारा कुछ लगे, तुम्हारी आस्था नहीं रहेगी। कई लोगों को पता लग जाए कि गुरुजी से फोन करवा दो तो पैसे नहीं देने पड़े। अब जो जान लोग यदि तुम हमें पैसा नहीं दे हो तो हम तुम्हें दवाई भी दे दें का, बेवकूफ है का, हम ऊपर चले दें, जाओ बाहर के मेडिकल से खरीद लियो, जाओ, हमारा कमीशन तो हमारे पास तो आ ही जाएगा। लेकिन तुमने क्या सोची कि हमने फीस नहीं दी हो गुरुजी मिल लेंगे। इसलिए कृपया करके सिफारिश तो करो ही मत, और करोगे तो फीस से ज्यादा लग जाएगा, तो पता भी नहीं पड़ेगा। तो पंडों का सरकार दरबार में जो दान दक्षिणा आप दे रहे हैं, मैंने आपका हाथ पसार के लिया है। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं आपका एक एक राशि दिया हुआ दान आपके लोक कल्याणार्थ में हो, आपके लिए भला हो, आपके बच्चों को, आपके परिजनों को इस दान का लाभ प्राप्त हो। परमात्मा मेरी जो भी किया हुआ तप है वो भी आप सबको प्राप्त हो, आशीर्वाद है। नास्तिक प्रवृत्ति के लिए मैंने पहले बोल ही दिया है कि आपने पैसा दिया तो फ्री में नहीं दिया, आपने मेरा समय लिया, मैंने आपको पर्चा लिख के दिया, मैंने आपको संतुष्ट किया, उसकी फीस है। आप मेरे बताए अनुसार काम करोगे, मेरी पद्धति को अपनाओगे तो सफलता मिल जाएगी, और मेरी पद्धति को अपनाओगे नहीं तो सफलता नहीं मिलेगी। जय सीताराम। हमारे दोनों रिश्ते क्लियर। आइए दरबार में जिन वक्तों के पर्चा लिख के दें वो लैमिनेशन करा के रखें। जिस पर्चे में कुछ भी बताया जाए उस पर्चे को पढ़ें, समझ में ना आए तो टोकें। और आप सब लोग पढ़े लिखे हैं, थर्ड आंख के चक्कर में ना पड़ें। आज का सारांश यही है, थर्ड आंख है आपका आत्मविश्वास। इन आंखों से आप मुझे नहीं परख सकते तो आपकी थर्ड आंख मुझे कुछ नहीं परख सकती। थर्ड आंख है आपका ज्ञान।
आपकी तीव्रता, तीव्र बुद्धि, यही है तीसरा नेत्र। और वो तीसरा नेत्र के लिए ना तुम शंकर बन सकते, ना तुम त्रिकालदर्शी हो सकते, कभी नहीं बन सकते। क्योंकि हम लोग 50 साल 100 साल जीने वाले लोग दाएं बाएं निकलते ही कितना अच्छा, और कहानी खत्म। तुम्हारा जितना तप है वो हाल कल खत्म होगा। मेरी बात समझ रहे? इसीलिए तीर्थ स्थल, वन खंडों में, जंगलों में, ऐसी अति दुर्लभ जगह पर जहां कोई सहज ना पहुंच पाए, वहां साधना करने वालों को संतत प्राप्त होता था। 5 स्टार में रहने वालों को संतत प्राप्त नहीं होता है। इसमें अपना समय व्यर्थ मत बिताइए। आजकल हर लड़का नेता बनना चाहता, और जो पंडू खड़ा जाता है कहते हैं जी सबसे अच्छा, चुनाव नहीं होना, सुबह कहते हमें तो त्रिकालदर्शी बना दो। बहुत लोग आते हैं, इतने आते हैं, हंसी आती है भयंकर। मतलब हम कहते हैं भाई साहब उसके लिए हमसे तो पूछो, मैं घरे जाके पूछ के आओ, घरे जाके खाना खा नहीं जा पाते, लड़ाई तक हो जाती है। बताओ दुनिया को आशीर्वाद दे रहा है, घर में आशीर्वाद भी नहीं होता। तो मेरा आप लोगों से कहने का तात्पर्य है कि आप लोग भगवान को जपो, शेष अपने माता पिता की पूजा करो, चलते उठते सोते जागते एक बार पैर छुओ, उनसे प्यार भरा आशीर्वाद लो, हाथ फिरवाओ, आपको दिन भर किसी प्रकार की हानि नहीं होगी। और त्रिकालदर्शी बनना है, अपनी पढ़ाई की हुई पढ़ाई को प्रखरता को लाइए, किसी से बात करो, बुद्धात्मक में करो, ज्ञान में ही करो, आपकी लोग तारीफ करेंगे, आपको पूज्य समझेंगे, आपको गणमान्य समझेंगे, आपको प्रतिष्ठित करेंगे। और यदि आप पढ़े लिखे भी हो और आपके विचारधारा में, आपकी बुद्धि में, आपकी शैली में, आपकी जीभ से वो शब्द नहीं निकलेंगे तो पढ़ाई माने नथिंग, कुछ भी मतलब नहीं है। और बहुत ऐसे लोग घूमते हैं पढ़े लिखे लोग जिनके पास बहुत ज्ञान है, लेकिन जब बात करो तो ऐसा लगे कि ये कुछ भी नहीं है। तो यही ज्ञान है, यही तीसरा नेत्र है, यही विश्वास है। आप सब लोग पढ़े लिखे हैं, किसी भी डॉक्टर के यहां जाओ, किसी भी वकील के यहां जाओ, कोई भी किसी भी कागज का, क्या कहा गया हमारे विद्यालय में कि आप लोग पढ़े लिखे हो तो पहले हस्ताक्षर जब करो तब पहले एक बार ड्राफ्टिंग पढ़ लो कि हम किस बेस पर, किस विषय पर, किस बिंदु पर हस्ताक्षर करने जा रहे हैं। ऐसे ही हमारे पास जब आते हैं तो सहज हमारे पढ़ने से आप संतुष्ट मत होइए, आप भी अपनी दृष्टि लगाइए कि जो गुरुजी बोल रहे हैं इसमें लिखा भी है कि नहीं, कि कोई हाँ 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 कर रहे हो। हाँ इतना जरूर मैं कह देता हूं, मेरी 2 कमियां हैं वो मिलेंगी पढ़ने में। एक तो मात्रा उल्टी सीधी लगी होंगी, लेंस सीधी नहीं हुआ है, और हमारी राइटिंग अच्छी नहीं है। क्योंकि जब चौथे फेल का बच्चा कैसी लिखता है, आपने भी चौथी में पढ़ते होंगे, तीसरे पढ़ते आपकी कॉपी देखना, कहोगी मात्रा उल्टी लगी होगी तो सीधी चढ़ी। मैंने जब चौथी ही फेल हूं, मैं खुद ही तो कह रहा हूं, तो आप उसका सेंटेंस समझें कि मेरा लिखने का क्या भाव है। जैसे लिखा सर्विस, और कोई सर्विसा हो जाए चलेगा, सर्विस की जगह पर हमने लिखा हो पढ़ा, अब मैं सर्विस लिखा तो मानो अक्षर ही नहीं मिल रहे। तो पहला अक्षर और लास्ट अक्षर देखना चाहिए। बीच में हो गया होगा कि नहीं बनाना आता हो, लेकिन साथ ठीक बना है, और लास्ट का सर्विस में भी साथ ठीक है, ठीक है, मान लिया वो बाई है, गलत कह रहे हैं क्या बताइए। ऐसे ही वा का उपयोग होना है, वा का, ये आप समझे, मैंने पहले क्या मैं कम पढ़ा हूं। तो आइए, तो जब परिचय हम बताते हैं तो उसको पहले तो आप पढ़ें, और पढ़